कहानी के शुरू में एक औरत अपनी बेटी को चर्च के दरवाजे पे छोड़कर चली जाती है। बच्ची को तो फादर ने उठा लिया था, लेकिन उस औरत का उस दिन के बाद कुछ पता नहीं चला। यहीं पर हम एक आदमी को एक कैबिन से निकलते हुए देखते हैं। सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। चर्च के सामने मिली वो बच्ची जिसका नाम अब रूबी है, वो बड़ी हो चुकी है। एक इंटरव्यू में वो अपनी कहानी सुना रही थी कि कैसे मुझे मेरी असल मॉम चर्च के दरवाजे पे छोड़ गई थी और फिर मुझे कार्ला ने अडॉप्ट किया, जो मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मॉम साबित हुई है। इन्हीं बातों के दौरान शो के डायरेक्टर को शो में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई विस्परिंग कर रहा हो। वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए होस्ट रूबी को बताती है कि इस शो का मकसद तुम्हारे असल पेरेंट्स को ढूंढना है, तुम्हारे डीएनए सैंपल के जरिए। हम देखते हैं कि इसी शो में कुछ अजीब सी क्रिएचर्स शरारतें कर रही थी, जो पूरी तरह इस वक्त नजर नहीं आ रहे। वो किसी का कॉफी का मग उठा के इधर से उधर रखते थे, तो कहीं स्पॉटलाइट्स के स्विचेस उतार देते हैं, जिसकी वजह से स्पॉटलाइट रूबी के ऊपर गिरने ही वाली थी, पर एंकर उसे बचा लेती है। सबको ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था कि तभी अचानक एंकर के सर पर स्विच लगता है और वो जख्मी हो जाती है। ये काम भी उन्हीं छोटी क्रिएचर्स का था। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रूबी एक क्लब में म्यूजिक बैंड के साथ अपना काम कर रही थी और यहाँ मूवी के शुरू में दिखाया जाने वाला वो इंसान डॉक्टर हू रूबी पर नजर रखे हुए था। अगले दिन इसी क्लब में रूबी अपना काम कर रही होती है और आज डॉक्टर हू उसे सबसे अलग डांस करते हुए नजर आते हैं। रूबी को ये अच्छे लग रहे थे। हम देखते हैं कि छोटी क्रिएचर्स दोबारा रूबी को तंग कर रही हैं। वो रूबी की ड्रिंक का ग्लास नीचे गिराने ही वाले थे कि डॉक्टर हू उसे कैच करके टेबल के ऊपर रख देते हैं और रूबी से बात करते हैं। उसे बताते हैं कि मैं हेल्थ एंड